नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्यूशन अमन प्रयास जीके इस पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी का जो रिजल्ट आपका पेंडिंग है 2024 में, वो दोस्तों आपका सीपीयू, सीएचएसएल और सिलेक्शन पोस्ट 12 का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका इन सभी एग्जामों का जो रिजल्ट है वह आपका कब तक आने की संभावना है। साथ में आपका टायर 2 का जो एग्ज़ाम है, जो उसमें आपका सीपीयू, सीएचएसएल का होना है, वो दोस्तों आपका कब होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आपका CHSL 2024 का जो रिजल्ट है पेंडिंग, उसके बारे में कि वो कब आएगा। ठीक है, इसके लिए दोस्तों हमने कुछ डेटा को इकट्ठा किया है, जिससे हम लोग पता करेंगे कि आपका जो रिजल्ट है आपका CHSL का वो कब आएगा। ये डेटा आपका पिछले वर्षों का लिया गया है कि पिछले वर्षों में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट डेट का और आपका रिजल्ट जो हुआ था उसमें आने में कितना दिन का समय लगा था। ठीक है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं CHSL 2022 का। ठीक है, तो CHSL 2022 की बात करते हैं तो टायर 1 का जो इसका जो एग्ज़ाम हुआ आपका 9 से 21 मार्च तक एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ था और 31 मार्च को आपका रिजल्ट आया था। और टायर 1 के रिजल्ट की बात करते हैं तो ये रिजल्ट आपका आया था 19 मई को। और बात करते हैं कि आपका कितना दिन का समय लगा था जब आपका लास्ट एग्ज़ाम समाप्त हुआ था 21 मार्च को, तो आपका 59 दिन का समय यहाँ पर आपको लग गया था रिजल्ट देने में टायर 1 का। ठीक है, इसके बाद CHSL 2023 की बात करते हैं तो इसका जो टायर 1 का जो एग्ज़ाम था आपका वो था 2 से 17 अगस्त तक था और आंसर की आपका 19 अगस्त को आ गया था। और रिजल्ट की बात करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आपका आया था 27 सितंबर को आया था। तो कितना दिन के बाद रिजल्ट आया, तो 40 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ गया था। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि आपका CHSL 2024 में जो आपका है कि क्या ट्रेंड्स आपका देखने को मिलेगा रिजल्ट को लेकर। तो टायर 1 का एग्ज़ाम जैसा कि आप लोग को भी ज्ञात हो कि 1 से 11 जुलाई के बीच आपका कंडक्ट कराया गया था। और आंसर की बात करते हैं तो आंसर की आपका 18 जुलाई को है, जो कि आ गया था। ठीक है, और रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको 60 दिन का समय लगा था, यहाँ पर आपका 40 दिन का समय लगा था। फिर भी हम लोग मान के चलते हैं कि आपका एक्सपेक्ट आपका 50 दिनों का समय है जो कि आपका रिजल्ट टायर 1 का आने में लगेगा। तो हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका जो रिजल्ट है वो आपको जारी हो जाने की संभावना है। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है CHSL 2024 का वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में कभी भी रिजल्ट जारी हो जाएगा, यही डेट आपका रहने वाला है। ठीक है, इसी के आसपास आपका रिजल्ट है जो कि देखने को मिलेगा। साथ में टायर 2 की बात करते हैं तो टायर 2 आपका जो एग्ज़ाम है अराउंड 20 नवंबर के बाद आपका हो सकता है या 20 नवंबर के पहले ही हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, लेकिन होगा आपका नवंबर में ही, क्योंकि पहले रिजल्ट आएगा, इसके बाद आपको डेट आएगा, फिर आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अराउंड 20 नवंबर क्यों कह रहे हैं, तो जैसा कि अभी आपको मालूम होगा कि सितंबर आपका पूरा सीजीएल में जाना है, एग्ज़ाम है आपका 9 से लेकर 26 सितंबर के बीच। एमटीएस की बात करते हैं तो 30 सितंबर से 14 नवंबर के बीच आपका एमटीएस का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो टायर 2 का जो एग्ज़ाम है आपका अराउंड 20 नवंबर के आसपास हो जाने की संभावना है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग सीपीयू 2024 की बात करते हैं तो सीपीयू 2024 की बात करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है आपका इसका जो डेट है वो तो दोस्तों आपका लगभग हो चुका है कि इसका रिजल्ट आपको देना है। तो इसका जो रिजल्ट है दोस्तों आपका कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, कभी भी कहें तो आपका 2-4 दिन का समय लगेगा, लेकिन हाँ कभी भी रिजल्ट आपका आ सकता है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो जो भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं तो इंतज़ार करना आपका स्वाभाविक है, बनता है। तो आपका रिजल्ट आपका कभी भी सीपीयू का आ सकता है, कल भी आ सकता है और परसों या तरसों तब आ सकता है। ठीक है, बाकी फिजिकल की बात करते हैं तो इसका जो फिजिकल है आपका नेक्स्ट मंथ में कंडक्ट करा लिया जाएगा सितंबर माह में। और टायर 2 का जो एग्ज़ाम है वो दोस्तों आपका नवंबर लास्ट तक आपका सीपीयू का टायर 2 का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग करते रहना है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में ही आपका फिजिकल होना है, रिजल्ट आपका कभी भी आ जाएगा। और जिन लोगों का आपका रो स्कोर 128-30 तक बन रहा है वो लोग भी फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप लोग का इतना बन रहा है तो आप लोग भी फिजिकल के लिए क्वालिफाई हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन पोस्ट 12 का। ठीक है, तो सिलेक्शन पोस्ट 12 की बात करते हैं तो इसका भी हम लोग पिछले साल का कुछ ट्रेंड देखें तो 2023 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 27/6/2023 से आपका 30/6/2023 तक हुआ था। ठीक है, और रिजल्ट जो आपका है वो आपका 14 नवंबर को है, जो कि आ गया था। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग देखें कि आपका 2024 में क्या रहा है ट्रेंड। तो 2024 में बात करते हैं तो 2024 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 20 जून से लेकर 26 जून के बीच कंडक्ट जो कि हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है 2023 के
डेट्स पर ही करा लिया गया था, 1-2 दिन पीछे आगे पीछे हुआ है, ठीक है। तो इसको लेकर चिंता नहीं लेना है। तो उस अकॉर्डिंग देखें तो आपका जो रिज़ल्ट है 2024 का वो दोस्तों आपका कब आएगा, तो ये रिज़ल्ट आपका वही 10 से लेकर 15 नवंबर, हो सके तो 20 नवंबर तक भी जा सकता है, यानी कि मिड नवंबर में आपका सिलेक्शन पोस्ट 12 का रिजल्ट आएगा, ठीक है। और इसका आने का लेट रीज़न भी यही है कि आपका इसमें आप लोग को मालूम होगा कि 10th 12 और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आपका एग्ज़ाम होता है। इसके बाद इसका जो कट ऑफ बनता है अलग अलग पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ, अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ, ठीक है। तो इस कारण भी इसका जो रिजल्ट है लेट से आ जाने की संभावना है, ठीक है। तो जो लोग भी इंतजार कर रहे हैं सीपीयू का सिलेक्शन पोस्ट 12 का CHCL का, ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं अमन प्रयास ई बुक के बारे में। अगर आपका एग्ज़ाम आगामी दिनों में होना है, जैसा कि CGL का होना है, आपका MTS का होना है, ठीक है, तो उन सभी एग्ज़ामों में ये जो आपका ई बुक है वो दोस्तों आपका काम आएगा, ठीक है। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो आप लोग भी इस ई बुक को लेकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। और ये जो टॉपिक है वो आपको अपडेट किया हुआ रहेगा 2024 तक जो CHCL एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। साथ में प्रत्येक टॉपिक के आपके महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक इसमें आपको मिलेंगे तो आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें टोटल अभी आपको 33 टॉपिक्स मिलते हैं, जिसमें 45 तक मिलना है। 45 तक आपको एटलीस्ट मिलेगा, कितने प्राइस में मिलेगा उसके विषय में भी बात करेंगे। पहले आप यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लीजिए, कौन कौन सा टॉपिक आपको इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। इसके बाद आपका ये है, इसके बाद आपका ये टॉपिक को है, इसके बाद आपका ये है, इसके बाद आपका 31 टॉपिक तक यहाँ अपडेट किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको 33 तक अपडेट किया हुआ मिल जाएगा, जिसमें आपको जनगणना भी रहेगा और आपका वायसराय भी रहेगा, ठीक है। वायसराय जो आपके बने थे 1800 वायसराय से पहले गवर्नर से गवर्नर जनरल बने, उन सभी के बारे में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो वर्तमान में अभी 30 टॉपिक्स आपका ऐड हो गया है, ठीक है। तो आप लोग भी बाय करना चाहते हैं तो उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक सब्सक्रिप्शन बेसिस पर भी इसको निकाला गया है। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन पे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी क्या क्या इसमें प्रॉफिट होगा ये आपको यहाँ पर दे दिया गया है, तो आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी कि ई बुक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसको आपको लेना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि ये बुक का प्राइस है आपका 45 टॉपिक का है, 49 रुपये है, ठीक है। आप 49 रुपये में 45 टॉपिक्स प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपका एक समाप्ति होगा। 45 के बाद आपको टॉपिक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप ई बुक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको 149 रुपये में पड़ेगा, और इसमें 1 साल तक जितने भी एग्ज़ाम होंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, उन सभी से अपडेटेड आपको मिलता रहेगा। और 1 साल तक जितने भी टॉपिक ऐड होंगे इसमें आपको ये हमेशा मिलते रहेंगे, ठीक है, 1 साल तक के लिए, ठीक है। तो ये आपका है। बाकी इसको प्राप्त कैसे कर सकते हो उसके पहले आप यहाँ पर रिव्यू भी देख सकते हैं, ई बुक के बारे में लोगों ने क्या क्या रिव्यू है जो कि दिया है, ठीक है। पॉज करके देख लीजिएगा। इसके बाद इस ई बुक को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो ई बुक को प्राप्त करने के लिए आपको डायरेक्ट मैसेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर आपको दिया गया है। 2 व्हाट्सएप नंबर है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा तो ये बुक आपको यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यही था, आप लोग लेना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करके भी मैसेज प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। जय हिंद।